हाँ, ये सही बात है। दरअसल क्या है कि आपका प्रेम उनकी पूंजी है, और जिसको जनता का प्रेम मिल जाए उससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं हो सकती। मैं एक ऐसे ही कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिनका प्रेम, जिनका धन जो है वो आपका प्रेम है। उदय प्रताप सिंह जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने शब्द से ही जीवन जिया है पूरा। ये अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे, और हिंदी के कवि। ये सौंदर्य अलग ही है अपने आप में, ये बहुत खूबसूरती है अपने। मुलायम सिंह जी को पढ़ाया है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये उदय प्रताप सिंह जी की कई कविताएं ऐसी हैं जो गुण के आप ले जा सकते हैं, हृदय में संजो के ले जा सकते हैं। हमारे मंच के सबसे वरिष्ठ कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें उदय प्रताप सिंह जी। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा। सूरज डूब रहा है और मेरे मन में एक भाव आया कि एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा कि डूबने को चढ़ता है व्योम में अभागा। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा कि डूबने को चढ़ता है व्योम में अभागा। नभ बोला और क्या फल होगा उसका जो पूरब में जन्म लेके पश्चिम को भागा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने वाह। हमें अपने पूर्व के संस्कारों पर गर्व होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजी का लेक्चरर होकर भी हिंदी में कविता लिखता हूँ। और एक दूसरी बात, जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है उस पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आज आदरणीय जोशी जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी कविताओं का उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे, और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। और इसीलिए तो मैं, अब देखिए, ये मैं दूसरे पार्टी का हूँ, वो दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत आदर, वो हमें मोहब्बत करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। पंक्तियां सुन लीजिए कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहुंचे तो बताइएगा कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। क्या मतलब है हम किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, किस पार्टी में हैं? देश हमारी पूजा का विषय है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है, मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। और चलिए ये एक और, इसके एक बंद और उसका सुन लीजिए कि जिसके लहराते फूलों की मनहर हरियाली से, रंग बिरंगे फूल सुसज्जित डाली डाली से, इस भौतिक दुनिया का भार हृदय से उतरा है। उसी देश को अगर किसी मनहूस नजर से खतरा है, तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधा ला दी हो, पर तुम अपराधी हो, पर तुम अपराधी। और मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, आज मैं आदरणीय जोशी जी हैं, आलोक मेहता जी हैं, और ऐसे ऐसे विद्वान लोग सामने हैं आगे आप लोगों में से एक कविता सुनाना चाहता हूँ बहुत मन से। हो सकता है कि बहुत तालियों वाली कविता नहीं है ये, लेकिन आपको कविता अच्छी लगेगी, मेरे साथ यात्रा करिए। कि कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। हरे भरे धनधान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। राम कृष्ण की तपोभूमि थी ये, इसमें खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। और शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, चांदी जैसे दिन थे इसके सोने जैसी रातें। और सुप्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयंगम। और यहाँ वंदना
आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। और बचपन में ये वाक्य लगा करता था कितना प्यारा, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा, और इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां कि बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियां। पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है। क्या बात है, वाह। फूल आज भी खिलते हैं और उनमें गंध नहीं है। जाने क्यों भुवन में उपवन का आनंद नहीं है। कहाँ गई वे शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कौन चुराता है चांदी के दिन सोने की रातें, किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके बदले का उजियाला। कहाँ गई वो मान प्रतिष्ठा, कहाँ गई खुशहाली जिसकी हम करते आए थे सदियों से रखवाली। अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर मेरे साथ साथ यात्रा करिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ये कविता रो रो के लिखी है, आप इसको मन से सुन लीजिएगा, इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंश, जिनके पूर्व जनों ने जीवन सदा धरोहर माना, जिनके पूर्व जनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना, उनकी संतानों ने पाया ऐसा रूप घिनौना कि लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारत है। तो कविता का एक अंश सुनाना चाहता हूं। आज भी कृष्ण है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बुद्धिजीवी है आज का, उसे डर है पैसे के महत्व से, वो भी आतंकित है। तब ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है कि इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। भीष्म विदुर की तरह शक्ति वो चीर बढ़ाने वाली इस युग में करती है दुर्योधन की नमक हलाली, और इसी तरह खिंचती जाएगी द्रौपदियों की साड़ी, यह दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का है ये, कवि का निष्कर्ष नहीं है। चिंतन चीख रहा है ये वो भारतवर्ष नहीं है, उस पर ये प्रभु का ध्यान किया करते हैं, सच पूछो तो वे उसका मान किया करते हैं, ये भारतवर्ष नहीं है। क्या कहने डॉक्टर साहब के लिए एक बार और तालियां बजा रहे थे। डॉक्टर उदय प्रताप जी को सुनते हुए मुझे राधेश्याम प्रगल्भ जी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि कैसा आचरण आदमी का होना चाहिए। दो पंक्तियां उन्होंने कही है प्रगल्भ